तो नॉन लीप ईयर में जनरली 365 डेज होते हैं। ये है भाई नॉन लीप ईयर की बात, ठीक है। अगर आप इसे डिवाइड करने बैठो 365 को 7 से डिवाइड करो, 7 से, क्योंकि भाई एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं बस, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 6 में से 5 गया 1 और 15, 7 दूनी 14, 1, तो एक दिन एक्स्ट्रा आया, ठीक है। जो 52 है उसका मतलब क्या हो गया, 52 का मतलब हो गया भाई 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे होंगे, यानी 52 तो सारे ही दिन होंगे, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो वनडे होगा, यानी एक्स्ट्रा दिन क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। याद रखना ये एक्स्ट्रा एक दिन होगा, यानी 52 जो हफ्ते होंगे ना, इसे आप वीक भी कह सकते हैं, 52 वीक्स, ठीक है। यानी 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होगा। अब वो कौन सा दिन है भाई, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा है वो पता नहीं, ठीक है। चलो अगर हम बात करें लीप ईयर की बात करें तो देखो बेटा, लीप ईयर में क्या होता है, 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 366 डेज। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है, क्या बचेगा, 2 एक्स्ट्रा बचेगा ना, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यानी क्या आ गया आपका, 2 एक्स्ट्रा आ गया। यानी एक्स्ट्रा डेज कितने हैं यहाँ पर, 2। तो यहाँ पर अगर आप बात करूँ कि एक्स्ट्रा डेज में क्या पॉसिबिलिटी है भाई, अब यहाँ समझने वाली बात है, जो एक्स्ट्रा डेज वो 2 हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। हो सकता है कि वो संडे मंडे हो, संडे और मंडे, ठीक है। हो सकता है मंडे हो और ट्यूसडे हो, ठीक है। या फिर ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो, वेडनेसडे हो और थर्सडे हो, पॉसिबिलिटी है वेडनेसडे हो और थर्सडे हो, या फिर थर्सडे हो और फ्राइडे हो, या फ्राइडे हो और सैटरडे हो, अदरवाइज सैटरडे या संडे, सैटरडे हो या संडे हो, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी है ना, संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो तो सारे दिन 2 बार आ रहे हैं। जो 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं भाई वो लगातार ही तो होंगे, मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, या फिर ट्यूसडे होगा तो वेडनेसडे होगा अगला। तो इस तरीके से ये आउटकम्स पॉसिबल हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो अब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर हैविंग 53 फ्राइडे, यानी नॉन लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी बतानी है और 53 फ्राइडे। तो इसमें सिंपल सी बात समझो, मैंने क्या कहा, नॉन लीप ईयर में एक ही दिन एक्स्ट्रा है बस, ठीक है, और 52 तो सारे ही दिन होंगे, ठीक है। यानी 52 फ्राइडे होंगे, 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, सब कुछ 52 टाइम्स होगा। लेकिन एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो हो सकता है संडे हो, मंडे हो, 7 दिन में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 7, क्योंकि 7 दिन में से कोई सा भी एक हो सकता है, ठीक है। और हमें फेवरेबल कौन सा चाहिए उसमें से, फ्राइडे, क्योंकि कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फ्राइडे की, यानी फेवरेबल 1 हो गया और टोटल कितने हो गए, 7। तो इस तरीके से क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 1/7। तो जब भी नॉन लीप ईयर की बात करें, सिंपल सी फंडा, कोई सा भी दिन हो, संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो, क्या आएगा हमेशा आंसर, 1/7। फिक्स कर लो दिमाग के अंदर, ठीक है। नॉन लीप ईयर की बात में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 संडे, तो सिंपल बात आप यहाँ देखो, 52 टाइम्स जो है वो सारे दिन आएंगे, यहाँ पर 2 दिन सिर्फ एक्स्ट्रा है। अब वो 2 दिन कौन सा होना चाहिए हमारे हिसाब से, संडे, तो संडे 2 बार आएगा, या तो संडे मंडे, ठीक है, या फिर सैटरडे और संडे। तो संडे के आने के चांसेस 2 बार हैं, ठीक है, या तो भाई वो मंडे के पहले आएगा या सैटरडे के बाद आएगा। और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितने हो गए, 2, और टोटल कितने हो गए, 7। तो इस तरीके से बेटा क्या आ गया, 2/7। तो आप अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना दोबारा देख लेना वीडियो। लेकिन आप दिमाग में एक बात याद रखना, जब भी लीप ईयर की बात करें, ठीक है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और हमेशा प्रोबेबिलिटी 2/7 ही होगी, कोई सा भी दिन दे दे, ठीक है। और जब भी नॉन लीप ईयर की बात करें, एक दिन एक्स्ट्रा होता है और कोई सा भी दिन हो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/7 होगी। तो ये है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का इतना कॉन्सेप्ट बस।